लोग इस वीडियो में देखेंगे टीचिंग प्लान। इसमें सबसे पहले क्लास रहेगा। क्लास में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है डेट, दूसरा है क्लास, तीसरा है सब्जेक्ट और चौथा है टाइम। क्लास थर्ड, सब्जेक्ट रेनबो और टाइम है 35 से 40 मिनट। इसमें सबसे पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम। द चाइल्ड इज एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सिंगुलर एंड प्लूरल एडिंग एस एंड चिल्ड्रन लर्न टू यूज वन एंड मोर द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। इसके बाद दूसरी हेडिंग रहेगी टॉपिक वन एंड मोर, ये लेसन का नाम है। और आगे रहेगा तीसरी हेडिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। इसमें हमने लिया है टेक्स्ट बुक, फ्लैश कार्ड ले सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं। इस पे वन एंड मोर पे बहुत इजी चैप्टर है, इसका चार्ट पेपर आसानी से बन जाएगा और इसमें हम दिशा ऐप का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद चौथी हेडिंग रहेगी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एक्टिविटी, सीरियल नंबर, स्टेप्स और एक्सपेक्टेड टाइम। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। इसमें पहला कॉलम रहेगा सीरियल नंबर, दूसरा रहेगा स्टेप्स और तीसरा रहेगा एक्सपेक्टेड टाइम और चौथा रहेगा मेथड्स ऑफ असेसमेंट। अब इसके बाद इसमें पहली हेडिंग रहेगी इन द बिगिनिंग ऑफ टीचिंग। इसके लिए टाइम 5 मिनट्स है और ऑब्जर्वेशन के द्वारा हम बच्चों का असेसमेंट करेंगे। Teacher will talk to children about own school with the following questions। हम बच्चों से निम्नलिखित प्रश्नों के सहायता से जो बच्चों से हम स्कूल के बारे में, अपने विद्यालय के बारे में बात करेंगे। टीचर विल यूज बोथ इंग्लिश एंड हिंदी वर्ड्स एंड सेंटेंसेस ड्यूरिंग द डिस्कशन। अब इसके बाद हम बच्चों से कुछ क्वेश्चन उनके विषय में, स्कूल के विषय में पूछेंगे। जैसे हमने पूछा हाउ मेनी बुक्स हैव यू हैव, मतलब आपके पास कितनी किताबें हैं। हाउ मेनी रूम्स इन योर स्कूल, तुम्हारे स्कूल में कितने कमरे हैं। हाउ मेनी सीलिंग फैंस इन योर स्कूल, तुम्हारे स्कूल में कितने पंखे हैं। हाउ मेनी गर्ल्स इन योर क्लासेस, तुम्हारे क्लास में कितनी लड़कियां हैं। हाउ मेनी बॉयज इन योर क्लासेस, और तुम्हारे कक्षा में कितने बच्चे, वो कितने लड़के हैं। तो यहाँ पे हम बच्चों को पहले तो संख्याओं का ज्ञान देंगे और संख्याओं के ज्ञान के द्वारा ही हम बच्चों को सिंगुलर या प्लूरल के विषय में भी जानकारी देंगे। जैसे हम उसमें पूछेंगे, जैसे उन्होंने कहा फ़ैन, तो हम कहेंगे ये फ़ैन क्या है, ये सिंगुलर है, ये फ़ैन को हम ए फ़ैन लिखेंगे। और अगर वो बताए कि 3 फैंस, तो हो सकता है कि हम ब्लैक बोर्ड पर भी इंडिकेट करके उनको बता सकते हैं कि 3 फैंस मीन्स इसको हम फैंस बोलेंगे, यानी पंखे बोलेंगे। मतलब एक पंखा है तो उसको हम पंखा बोलेंगे, ए फैन बोलेंगे। और इंग्लिश में अगर उसमें कई पंखे हैं, 2 या 3 पंखे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फैंस बोलेंगे। ए को नहीं बोलेंगे, फैंस हो जाएगा, एस लग जाएगा फैन में। तो इस तरह से हम बच्चों को इसको समझा सकते हैं और समझाने के बाद हम लेसन जो है स्टार्ट कर सकते हैं। और एक्टिविटी भी इसमें हम करा सकते हैं। जैसे हम बच्चों को, एक बच्चे को बुलाए, फिर इसके बाद कई बच्चों को बुलाए, 2 बच्चों को, 3 बच्चों को, ये बता सकते हैं कि एक बच्चे, मतलब अगर एक बच्चा है तो वो सिंगुलर हो जाएगा। अगर कई बच्चे, एक से अधिक बच्चे हैं, तो वो मोर चिल्ड्रंस में आ जाएंगे, मोर बॉयज़, मोर स्टूडेंट्स में आ जाएंगे। इस तरह से हम उनको वन एंड मोर का नॉलेज देंगे। उसी के साथ हम सिंगुलर प्लूरल के बारे में भी बच्चों को बताएंगे। अब इसके बाद आता है मिड ऑफ द पीरियड, मतलब इसमें भी टाइम 20 से 25 मिनट है और ऑब्जर्वेशन के द्वारा हम बच्चों का आकलन करेंगे। द टीचर सेज टू स्टूडेंट्स ओपन योर टेक्स्ट बुक रेनबो पेज नंबर 41 लेसन 10 वन एंड मोर। द टीचर शो द पिक्चर टू द स्टूडेंट एंड डिस्कस अबाउट द पिक्चर एंड रीड द लेसन with correct pronunciation and all students follow the teacher. Now the teacher will ask the students to read the lessons aloud. While the students are reading individually, the teacher goes around the class and observe how well student reading the lesson. He motivates students by patting their back and help those who are not able to read correctly. In between, teacher will write the difficult words and their meaning in Hindi at the blackboard. अब इसमें हम बच्चों को वर्ड मीनिंग ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे। उसी बीच में जब बच्चे रीडिंग करते रहेंगे, बीच बीच में हम उनका ऑब्जर्वेशन भी करते रहेंगे। इसके बाद इसमें देखो वर्ड मीनिंग हमने दिया है। कैट, कैट मीन बिल्ली, कैट्स मीन बिल्लियाँ, रैट मीन चूहा और रैट्स मीन चूहे। फैन मीन पंखा, फैंस मीन पंखे और बुक मीन किताब, पुस्तक।
आगे देखते हैं। और बुक्स मीन किताबें, पुस्तकें, मग मीन मग, और मग्स मीन अनेक मग हो जाएगा या कई मग हो गया, या मग्गे बोल सकते हैं। ऑरेंज मीन संतरा, ऑरेंजेस मीन संतरे, रोज मीन गुलाब, और ग्लास मीन गिलास। आफ्टर दिस टीचर विल एक्सप्लेन दी लेसन इन हिंदी। ए कैट, एक बिल्ली, कैट्स बिल्लियाँ, ए रैट, एक चूहा, रैट्स चूहे, ए फैन, एक पंखा, फैंस पंखे, ए बुक, एक पुस्तक, बुक्स पुस्तकें, ए मग, एक मग, मग्स बहुत से मास बहुत सारे मग, एन ऑरेंज, एक संतरा। यहाँ पे जब एन आएगा, ए आएगा, तो इसमें भी बच्चों को डिफरेंट ये डिफरेंस बता देंगे कि ए और एन क्यों आया है। ये हम इसमें पढ़ चुके हैं, इसके पहले वॉवेल्स बता चुके हैं, तो बच्चों को एक बार रिवाइज जरूर करा देंगे क्लास में। तो बार बार कोई चीज़ रिवाइज कराने से बच्चों को अभ्यास हो जाता है और उनको याद भी हो जाता है, तो इसलिए रिवाइज जरूर करा देंगे कि इसमें ए क्यों आया है, इसमें एन क्यों आया है। तो एन ऑरेंज, एक संतरा, ऑरेंजेस संतरे, ए रोज, एक गुलाब, और रोजेस बहुत सारे गुलाब, एक ग्लास, एक गिलास, और ग्लासेस अनेक ग्लास। अब इसके बाद है एंड ऑफ द टीचिंग। इसके लिए टाइम है 10 मिनट, और बाय चेकिंग असाइनमेंट से बच्चों का हम असेसमेंट करेंगे। तो द टीचर विल आस्क द चिल्ड्रन टू कॉपी द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड इट्स मीनिंग्स इन हिंदी फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। लेटर टीचर विल चेक इट्स आल्सो। नेक्स्ट आता है इसके बाद असेसमेंट होमवर्क, असाइनमेंट होमवर्क यानी गृह कार्य हम देंगे। ऑल स्टूडेंट्स विल एड एस एंड एस टू द गिवन वर्ड्स। अब इसमें हम एस या एस जोड़ने का बच्चों को अभ्यास क्लास में भी करवा देंगे। इसके बाद उनको कुछ होमवर्क दे देंगे, कुछ वर्ड दे देंगे, और जिनमें उनको यस या एस जोड़ना रहेगा। तो मैट पहले हम एस का अभ्यास कराएंगे, फिर एस का, और इसके बाद उनको मिक्स्ड एग्जाम्पल देंगे, यानी एस या एस दोनों जोड़ने के लिए क्लास में बता देंगे। इसके बाद हम ये एक्सरसाइज बच्चों को कराएंगे। मैट ये हमने दे दिया है, वर्ड मीनिंग उनको बच्चे घर से करके लाएंगे। मैट, फैन, वैन, बैग, बॉक्स, बस, मैंगो, इसमें एस या एस सब में जोड़ना है बच्चों को। इसके बाद नेक्स्ट टीचिंग प्लान प्रोसेस according to needs of students learning and on the basis of the difficulties in the way of teaching, the teacher will make proper actions for the next teaching plan. धन्यवाद।